सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतीनां च हार्दम स्वागतम। आइए मित्रों, आज हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण की 18वीं कक्षा को पढ़ेंगे। जो भी पाठक महानुभाव ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहीं पर भी इस संपूर्ण कारक प्रकरण को अपने गृह पर ही बैठे बैठे पढ़ना चाहते हैं, वे सभी महानुभाव इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अथवा देववाणी संस्कृतम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ पर कारक प्रकरण कोर्स को खरीद करके सरल ढंग से पढ़ सकते हैं। आइए मित्रों, अब हम गत कक्षा में हमने जो पढ़ा था उससे आगे आज पढ़ना आरंभ करते हैं। हम आपको सूत्र पढ़ा रहे थे अपि पदार्थ संभावनान्व सर्ग गरहा समुच्चयेषु, अर्थात अपि जो निपात है उसकी इन अर्थों में विद्यमान होने पर उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है और उपसर्ग संज्ञा और गति संज्ञा का बाध हो जाता है। उसके लिए इन्होंने यही दिया था, येषु द्योत्येषु अपि उक्त संज्ञा स्यात्, अर्थात इन अर्थों के द्योतित होने पर अपि की उक्त संज्ञा अर्थात कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। उसका उदाहरण भी दिया था, सर्पिशोपि स्यात्, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से अनुपसर्गत्वात् न शः, यहाँ स्यात् के स को श नहीं हुआ है। और ये जो स्यात् है ये संभावना में लिंग का बताया है, और प्रार्थना आदि अर्थ में भी लिंग होता है, वो भी हो सकता है। अच्छा, उसी को ये मैंने पूरा समझा दिया था आपको, अब रिपीट नहीं करेंगे। ये हमने आपको 2 बार समझाया था पिछली कक्षा में। अब इसका कुछ पार्ट बचा हुआ था, उसको आज की इस कक्षा में हमें पढ़ना है। आइए, यहां तक मैंने आपको पढ़ाया था, सर्पिशो विन्दुना योगो न तु अपिना उक्तत्वात्, ठीक है। अब इसका जो दूसरा अर्थ था पदार्थ के बाद में संभावना अर्थात सामर्थ्य का प्रकटीकरण का प्रदर्शन। तो अब इसका उदाहरण है अपि स्तुयाद विष्णु, ठीक है। संभावनाएं कि ये विष्णु की स्तुति कर सकता है, अर्थात इतनी भक्ति और इसके अंदर लगन है कि विष्णु की स्तुति अर्थात विष्णु के दर्शन कर सकता है। इतना इसका आचरण बढ़िया है। संभावना तो संभावन है, तो क्या अपि स्तुयात् विष्णु, तो शक्ति उत्कर्षम आविष्कर्तुम अत्युक्ति ही। तो इसका जो अर्थ है कि यहाँ संभावन का अर्थ है शक धातु। जो शक धातु है उसका अर्थ क्या होता है, समर्थ होना, माने शक्य माने समर्थ। तो उसके ही उत्कर्षम माने उसकी शक्ति का, अर्थात जो कोई भक्त है वो विष्णु की स्तुति कर सकता है, ऐसी संभावना अर्थात उसके अंदर इतनी शक्ति सामर्थ्य है, उसी का आविष्कर्तु माने दिखाने के लिए, प्रदर्शन मतलब बताने के लिए ही ये अत्युक्ति ही माने और ज्यादा बढ़ा करके कह दिया गया है, ठीक है भाई। ये कर सकता है जी, और उसकी और ज्यादा अर्थात थोड़ा कम है तो भी हमने उसको बढ़ा करके कह दिया। तो ये यहाँ पर स्तुयात अर्थात इस संभावन अर्थ में है ये स्तुयात, और अपि इसलिए अपि की क्या हो जाएगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा
कर्म प्रवचनी संज्ञा होने से उपसर्ग संज्ञा और गति संज्ञा का बाद हो जाएगा। बाद होने से क्या होगा, यहाँ पर मूर्धन्य श की प्राप्ति थी उपसर्गा श्रुति आदि से, वो रुक जाएगी। तो वो ये एक इसका ये प्रयोजन हो गया। दूसरा है इसका अब आ गया अन्नोसर्ग में। ठीक है, अन्नोसर्ग का उदाहरण है। अन्नोसर्ग का अर्थ होता है कामाचारानुज्जम, माने कामाचार है, भाई इच्छा है उसकी, करे ना करे उसकी मर्जी, उसके मन में आया कर लिया, नहीं किया नहीं किया। ठीक है, तो कामाचारानुज्जम माने अपनी इच्छा, भाई अच्छा उसकी अपनी स्वयं की इच्छा, जो भी करे चाहे नहीं करे, ये मानिएगा। आपी स्तुहि, भाई स्तुति कर भी सकता है, भाई तुम अपी स्तुहि माने तुम स्तुति करो, माने स्तुहि माने तुम स्तुति करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी, तुम करो चाहे मत करो, ये तुम्हारी मर्जी। अपी स्तुहि इसका ये अर्थ है। तो यहां पर भी क्या है, स्तुहि ये किसमें है, कामाचार में है, तो इसलिए अपी की क्या हो गई, कर्म प्रवचनीय संज्ञा, क्योंकि स्तुहि का अर्थ होता है करो आज्ञा में, परंतु ये जो कामाचार की अर्थ आ रहा है, ये किसके कारण से आ रहा है, अपी के कारण से, कि भाई तुम्हारी इच्छा, तुम करो चाहे ना करो, भाई वो करे चाहे ना करे, ये अर्थ अपी के द्वारा निकल करके आता है, लोट के द्वारा नहीं निकल के आता। तो अब क्या है, अपी की कर्म प्रवचनी संज्ञा होने से यहाँ पर भी शत्व का निषेध हो गया, क्योंकि इसकी उपसर्ग संज्ञा और गति संज्ञा का बाद हो गया। वही प्रयोजन है पूर्व। धिक् देवदत्तम अपि स्तुयात् वृषलम, विषलम, ये गर्हा का उदाहरण है। गर्हा माने आगे गर्हा सूत्र में दिया था, गर्हा दिया था, उसका ये उदाहरण है। क्या उदाहरण है, निंदा, गर्हा निंदा में, या निंदा द्योतित हो रही है। धिक् देवदत्तम, धिक्कार है देवदत्त तुझको, अपि स्तुयात् वृषलम, अरे तू दुष्ट की भी स्तुति कर रहा है, राक्षस की। ठीक है, तू राक्षस की स्तुति भी करता है, धिक्कार है तुझको, तो निंदा। यहां पर क्या है, स्तुयात का अर्थ क्या होता है, स्तुति करना, प्रशंसा करना और अथवा उसका ध्यान मनन करना, परंतु यहाँ पर क्या है, निंदा गम्यमान हो रही है, अर्थात अपि स्तुयात् वृषलम, अरे देवदत्त धूर्त, तू उसकी भी स्तुति कर सकता है, हे भगवान, उस दुष्ट की स्तुति, तो यहाँ निंदा गम्यमान हो रही है। तो यहाँ पर भी वही प्रयोजन है जो पूर्व वाला, अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से शत्व का यहाँ अप्राप्ति करा दी शत्व की। ठीक है, स्तुयात् में ये गर्हा का हो गया आपका, गर्हा का। अब है आपका समुच्चय। समुच्चय का जो अर्थ संस्कृत में आता है वो किसके द्वारा आता है, च के द्वारा, माने यह और वह। तो ये यह और वह दोनों का समुच्चय कर रहे हैं, तो वो उसको च लगाते हैं, हिंदी में और लगाते हैं, इंग्लिश में एंड लगाते हैं। समुच्चय माने ये भी और ये भी। तो ये क्या है, ये अर्थ समुच्चय अर्थ यदि अपि के द्वारा द्योतित होता हो कहीं, तो उस अपि की भी क्या हो जाएगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा। तो उदाहरण देखिएगा, अपि सिंच, अपि स्तुहि। ठीक है, क्या, अपि सिंच माने सींचो, माने कोई बगीचा आदि है या कुछ भी वृक्ष आदि है, उसको सींचो, उसमें पानी भी दो, और अपि स्तुहि, और स्तुति भी करो, माने भगवान की स्तुति भी करो और सेचन सिंचन भी करो। तो क्या है, अब और अर्थ है, माने अपि सिंच अपि स्तुहि, माने सेचन करो और स्तुति भी करो। तो और जो समुच्चय है दोनों क्रियाओं का, सिंच और स्तुति, दोनों करनी है, दोनों का समुच्चय वो किसके द्वारा द्योतित हो रहा है, अपि के द्वारा, दोनों जगह, इसलिए च का प्रयोग नहीं है, इसलिए दोनों अपि की क्या हो जाएगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा। कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी दोनों की, तो क्या हो जाएगा, जहां पर उपसर्गा सुनोती आदि से शत्व की प्राप्ति थी वो
रुक गई, क्योंकि वो उपसर्ग से उत्तर करता है शक्तु, और यहाँ उपसर्ग संज्ञा का बाद हो गया, यहाँ कर्म प्रवचनी संज्ञा हो गई, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी शक्व नहीं हुआ। तो मित्रों ये हुआ आपका ये वाला सूत्र, अपि ही पदार्थ संभावनानुसर्गरहा समुच्चयेषु, ये आपका पूरा सूत्र हुआ। ये ठीक है, पदार्थ भी हमने बता दिया आपको। पदार्थ माने अप्रयुज्यमानस्य पदांतरस्य अर्थः पदार्थ, माने वाक्य के अंदर जो पद प्रयोग नहीं है परंतु उसका अर्थ है, ऐसे अर्थ को द्योतित करने वाला अपि कर्म प्रवचनी संज्ञक हो जाता है। संभावन माने संभावन माने संभावना द्योतित होने पर, अन्नोसर्ग माने कामाचार का उसकी इच्छा है, करे ना करे। गर्ह आप बताइए निंदा, और समुच्चय माने एक से अधिक को कहने की इच्छा, अर्थात ये भी वो भी, ये भी वो भी। तो इन अर्थों में यदि अपि है, अपि के द्वारा ये अर्थ द्योतित हो रहे हैं, तो क्या है, अपि की कर्म प्रवचनी संज्ञा हो जाती है। ये पूरा कंप्लीट हुआ अच्छी प्रकार से, बहुत ही अच्छी प्रकार से ये आपको समझा दिया गया है। ठीक है, अब आ जाइएगा आगे। ये द्वितीय का प्रकरण कर्म प्रवचनीय भी साथ में चला और भी चला, अर्थात द्वितीय को से संबंधित जो जो सूत्र थे वो सारे यहाँ इकट्ठे कर लिए गए हैं। ये अच्छी बात है एक जगह ही, क्योंकि अष्टाध्यायी में तो क्रम से नहीं है इस प्रकार से, वहां दूसरा क्रम है। अब आइएगा एक सूत्र और है इस कर्म का, द्वितीय का, कर्म द्वितीय कुछ भी कहें तो कर्म तो नहीं है, वास्तव में द्वितीय ही है। कालाध्वनोरत्यंत संयोगे, बोलिएगा एक बार, कालाध्वनोरत्यंत संयोगे। आइएगा इसमें सामान्य है, देखिएगा ये हम यही देख लेते हैं। इसमें ये है आपका कालाध्वनोः षष्ठी विभक्ति द्विवचनांत, ठीक है। अत्यंत संयोगे सप्तमी विभक्ति एक वचनांत, ठीक है। ये हुआ। इसमें समास देख लेते हैं, ये पदच्छेद दिखा दिया मैंने, अब समास भी देख लेते हैं। आइए, कालाध्वनों में कालश्च अध्वाच कालाध्वानौ तयोः कालाध्वनोः, ये कौन सा समास है, इतरे तर योग द्वंद्व समास, ठीक है। काल और अध्वा, और आगे है अत्यंत संयोग, अत्यंत संयोग को भी हम खोल देते हैं। अत्यंताश्चासौ संयोगश्च अत्यंत संयोगः, ठीक है। ये कौन सा है, कर्मधारय तत्पुरुषः, कर्मधारय तत्पुरुषः, ठीक है। माने संयोग कैसा, अत्यंत संयोग माने अधिक, पूरा ही संयोग, निरंतर, तो ये कर्मधारय समास हुआ, ठीक है। और तस्मिन् अत्यंत संयोगे, ठीक है, ये आ गया। तो इसके अंदर दो समास थे वो बतला दिए, ठीक है।
अत्यंत का अर्थ क्या होता है? अत्यंत का अर्थ होता है, ये अत्यंत का भी मैं आपको खोल करके बतला देता हूं। अत्यंत, ठीक है। अंत का अर्थ होता है अंत, ये अंतः का अर्थ होता है विच्छेद, विच्छेद होता है, अर्थात अंत माने यहां पर समाप्त होगा, अब दूसरा चालू होगा, तो दो के बीच का एक का विच्छेद अलग अलग कर देना है, ठीक है, अंत विच्छेद। और अत्यंतः, अत्यंतः, अत्यंतः का अर्थ हुआ कि विच्छेद न, ठीक है। अंतम अतिक्रांतः, इसका अब देखिएगा अर्थ, अंत का अर्थ होता है विच्छेद करना, अर्थात किसी की सीमा को खत्म कर देना, और अत्यंत का अर्थ होता है उसका माने अतिक्रमण, माने उस अंत का अतिक्रमण, अर्थात लगातार बने रहना, दो ये अंत और लगातार चलते रहना, आगे निरंतरता रहना। तो अत्यंत में फिर एक समास है, माने अंतम अतिक्रांतः अत्यंतः, माने अंत को अतिक्रमण कर दिया, अर्थात वो अंत को नहीं मानता, वो निरंतर आगे जारी है। तो उसका भी मैं आपको समास दिखला देता हूं, क्या समास करेंगे देखिएगा। अंतम अतिक्रांतः, ये समास आपको समास प्रकरण में पढ़ाया गया है। अतिक्रांतः अत्यंतः, ठीक है, माने अंत को भी जिसने अतिक्रमण कर दिया वो क्या हो गया, अत्यंतः, ठीक है। ये अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीया से वार्तिक से समास होता है, ठीक है। ये समास प्रकरण की बात है, मैंने अर्थ आपको बता दिया। अत्यंत का अर्थ होता है निरंतर, अंत न होना। चलिए अब देखते हैं इसका अर्थ। कहते हैं इह द्वितीया स्यात्, क्या है, इह द्वितीया स्यात्, इह का अर्थ है कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे द्वितीया स्यात्। ये क्या संज्ञा नहीं कर रहा, ये विभक्ति का विधान कर रहा है, ठीक है। कहते हैं काल, काल अथवा अध्वा, अध्वन, अध्वा का अर्थ होता मार्ग, मार्ग, तो काल और अध्वा माने मार्ग की, मार्ग के अत्यंत संयोग को कहने वाले शब्द में क्या हो जाती है, द्वितीया, ठीक है। जैसे आइएगा, मासं कल्याणी, मासमधीते, मासं गुणधानाः, क्रोशं कुटिला नदी, क्रोशमधीते, क्रोशम गिरिः, ये इसके उदाहरण हैं। देखिएगा अब यहाँ पर आपको जो अत्यंत संयोग कैसे, देखिए मासम कल्याणी, मासम कल्याणी का अर्थ है कि पूरे मास कल्याण रहा, अर्थात मंगल रहा, माने अच्छी प्रकार से पूरा मास बीता, कोई बीच में ऐसा नहीं कि 4 दिन अच्छा रहा 2 दिन खराब हो गया। तो मासम ये शब्द कैसा है, कालवाची, ठीक है। और जो कल्याण है वो अर्थात मंगल है, वो पूरे मास निरंतर रहा है, उसका अत्यंत संयोग रहा है काल के साथ में मास, तो मास में क्या हो जाएगी, द्वितीया, ध्यान रखेंगे। ऐसे मासम अधीते, मासम अधीते माने पूरे मास पढ़ता रहा, पूरे मास पढ़ता रहा का अर्थात प्रतिदिन पढ़ता रहा, उसने बीच में गैप नहीं दिया कि 4 दिन पढ़ लिया जी 2 दिन नहीं पढ़ा, ऐसा, और ऐसा नहीं है कि 24 घंटे पढ़ता ही रहा, अर्थात मासम अधीते माने 1 महीने पूरे 24 घंटे पढ़ता रहा, ऐसा नहीं है, प्रतिदिन वो पढ़ता रहा। तो मासम अधीते जो अध्ययन की क्रिया है उसकी प्रतिदिन अर्थात पूरे मास लगातार बनी रही है, उसमें कोई विच्छेद नहीं हुआ।
मासम गुणधाना, गुणधाना ये खाने का होता है गुणधान। तो मास भर गुणधान चलता है प्रतिदिन, नाश्ते आदि में बालकों को या कहीं पर भी विद्यालय में ये गुणधान खाने का जो पदार्थ है वो मिलता रहा। तो ये निरंतर इसका मास भर, कोई बीच में गैप नहीं हुआ जी 2 दिन बंद हो गया, 3 दिन बंद हो गया, निरंतर प्रतिदिन मिलता रहा। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, अत्यंत संयोग हुआ, अर्थात प्रत्येक दिन मिलता रहा, पूरे मास तक उसका संयोग रहा गुणधान मिलने का। ये तो इसका हुआ कालवाची का। क्रोशम कुटिला नदी, अब देख क्रोशम कुटिला नदी, तो क्रोशम ये क्या है, कोस माने 3 किलोमीटर का एक कोस होता है, हिंदी में कोस बोलते हैं, उसी को संस्कृत में क्रोश बोलते हैं। क्रोश से ही क्या हो गया, कोस हो गया। तो जो ये नदी कुटिला नदी माने टेढ़ी मेढ़ी, एक कोस निरंतर है टेढ़ी मेढ़ी। ऐसा नहीं कि ये थोड़ी सी बीच में सीधी आ गई फिर टेढ़ी हो गई, नहीं, निरंतर टेढ़ी मेढ़ी है। कितना, 1 कोस तक, 3 किलोमीटर तक। तो जो कुटिला नदी है इसका पूरे कोस लंबाई, जो क्रोश मार्ग की लंबाई है उसका पूरा संयोग रहा, ठीक है। इसलिए यहाँ क्रोश में द्वितीया हुई। क्रोशम अधीते, अर्थात कोई विद्यार्थी है वो कहीं जा रहा है तो पूरे कोस भर वो पढ़ता ही गया, 3 किलोमीटर लगातार चलता भी गया और पढ़ता भी गया, ठीक है। पुस्तक ले ली और पढ़ता गया, बीच में रुका नहीं वो। तो यहाँ क्रोशम अधीते, क्रोशम गिरी, क्रोशम गिरी माने जो 1 कोस लगातार मार्ग के किनारे किनारे पहाड़ हैं, बीच में गैप नहीं है, कहीं समतल आ गया, नहीं, सब पूरे पहाड़ होते हैं, कई किलोमीटर तक होते हैं। तो यहाँ पर भी गिरी का निरंतर संयोग पूरे कोश मान 1 कोस तक रहा है। तो अब इसमें क्या है, ये मासवाची, कालवाची और अध्वावाची जो शब्द हैं उनमें द्वितीया विभक्ति का विधान कर दिया, क्योंकि ये कर्म नहीं है, ये कर्म नहीं थे। कर्तुरीप्सित तमम, कर्म से इनकी कर्म संज्ञा नहीं थी, तो कौन सी विभक्ति होनी चाहिए, ना तो ये कर्ण है ना कुछ भी है। तो इसलिए ये सूत्र बनाना पड़ा कि वाक्य में इस प्रकार के शब्द आएंगे और अत्यंत संयोग होगा, तो मित्रों क्या होगा, उसमें द्वितीय विभक्ति का विधान हो जाता है। तो यहाँ द्वितीय विभक्ति का विधान हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। ये क्या है, कारक नहीं है, कारक नहीं होने के कारण से इसमें विभक्ति प्राप्त नहीं थी, तो इसमें द्वितीया का विधान कर दिया। कभी कोई पूछ सकता है कि भाई ये तो कारक है ही नहीं, ये कारक नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, काल का अत्यंत संयोग होने पर इसने द्वितीया कर दी। चलिएगा, अब आइएगा अत्यंत संयोगे किम। यहां पर ये पढ़ा कि अत्यंत संयोग क्यों, ऐसे ही कह देते सामान्य कालाध्वनो, माने काल और वाची और ध्वनवाची शब्द में द्वितीया हो जाती है। तो कहते हैं मासस्य द्विरधीते क्रोशश्चैक देशे पर्वतः। अत्यंत संयोग पढ़ने का ये लाभ है, यदि नहीं पढ़ते तो क्या हो जाता है, यहां पर भी मासस्य द्विअधीते, मास में केवल 2 दिन पढ़ता है, मास में 2 दिन पढ़ लेता है बस, छुट्टी। तो यहाँ पर अध्ययन क्रिया का पूरे मास लगातार संयोग नहीं है, अत्यंत संयोग नहीं है, अंत है, विच्छेद है, इसलिए यहाँ द्वितीया नहीं होगी, षष्ठी होगी, संबंध में षष्ठी होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको षष्ठी ही प्राप्त थी, कारक तो है नहीं क्रिया के साथ, संबंध है, तो षष्ठी ही प्राप्त थी, तो षष्ठी के बदले इन्होंने क्या कर दी, द्वितीया। यहाँ पर स्पष्ट हो गया आपको, अत्यंत संयोग पढ़ने से यहाँ पर मासस्य आ रहा है, क्योंकि अब ये कारक तो है नहीं, कारक में तो षष्ठी होती नहीं, तो अब ये संबंध में षष्ठी कर दी। तो मासस्य द्विरधीते क्रोशश्चैक देशे पर्वतः, माने कोई जो 1 कोस के कहीं एक भाग में कहीं पर्वत है, लगातार नहीं है, एक देश में पर्वत है, तो यहाँ पर भी ये षष्ठी हो गई, द्वितीया नहीं हुई। ये पूरा आपको क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए, सरल है ये, ठीक है। और मैंने ये समझा दिया कि इस प्रकार के वाक्यों में कालवाची और अध्वावाची शब्द कारक नहीं बन सकते थे,
तो सामान्य षष्ठी प्राप्त थी, तो षष्ठी का अपवाद इन्होंने क्या बना दिया, कालाध्वनुर अत्यंत संयोगे, अर्थात यहाँ पर द्वितीया होती है। ये मित्रों आपको द्वितीय विभक्ति से संबंधित, कर्म से संबंधित जो सूत्र अष्टाध्यायी के अंदर थे, उन सभी सूत्रों को आचार्य भट्टोजी दीक्षित महाराज जी ने यहाँ कलेक्शन कर दिया, उनको मैंने आपको पढ़ा दिया। इसका मतलब आपका कर्म द्वितीय विभक्ति से संबंधित जो भी कुछ था, वार्तिक आदि थे, सब कुछ आपका कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा कुछ भी नहीं बचता है। ठीक है, अब आगे के कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं कर्ता को लेकर, अर्थात कर्ता क्या होता है, कर्ता कारक, ये भी बहुत विशेष है। फिर कर्ता, फिर करण आदि को हम निरंतर पढ़ेंगे आगे। ठीक है, कठिन तो वैसे जो परिश्रम नहीं करेंगे तो कठिन है, पर थोड़ा सा भी हम परिश्रम करेंगे तो कोई चीज इसके अंदर कठिन नहीं है। तो मित्रों आइएगा, आगे की कक्षा में हम स्वतंत्र कर्ता, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, उसको पढ़ेंगे। और अब इस कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। जो भी महानुभाव संपूर्ण कारक प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के, वो सभी इस ऐप को आज ही डाउनलोड करें। अस्तु, सर्वेभ्यो नमः।